जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2018 के लास्ट में दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को नाम दिया था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। वो स्कीम क्यों बनाई? वो स्कीम इसलिए बनाई चूँकि आजकल जितने तरह के भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे क्लैट हो या दूसरे तरह के एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो नौकरी के लिए, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे या कोई और एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। 99% केवल कोचिंग लेने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी बच्चे नहीं हो पाते। तो उसमें सवाल ये था कि जो लोग गरीब हैं लेकिन बच्चों के अंदर प्रतिभा है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे गरीब बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, क्या पैसे के अभाव में, कोचिंग के अभाव में ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और वैसे भी अरविंद जी का ये सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने एक टैगलाइन तय की कि प्रतिभा अगर है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। इसी टैगलाइन पर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनी। पहले साल इसमें 8 इंस्टीट्यूट एम्पैनल थे। उस 8 इंस्टीट्यूट में उस साल 4900 बच्चे उन्होंने अलग अलग तरह के कोर्सेज में ट्रेनिंग ली और बहुत सारे बच्चे उसमें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए, आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हुए, डीटीयू में सेलेक्ट हुए, एनएसआईटी में सेलेक्ट हुए, एनआईआईटी में सेलेक्ट हुए, मेडिकल में सेलेक्ट हुए। तो तब तो केवल 8 इंस्टीट्यूट थे, लेकिन उसके बाद इसको हमने और भी अच्छे इंस्टीट्यूटों को इसमें एम्पैनल किया और टोटल इंस्टीट्यूट की संख्या 46 हो गई। उन 46 इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। 1.5 साल करीब कोरोना की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई, स्कीम में दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली लगभग सितंबर अक्टूबर 2020 में हम लोग सफल हुए उस स्कीम को चालू करने में दोबारा से कोरोना से उभर कर। और मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, पुलिस की हो, बैंकिंग की हो, रेलवेज की हो, इंश्योरेंस की हो या दूसरे तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग हो, लगभग 13,000 बच्चों ने एनरोल कराया। हमने 15,000 बच्चों का स्कोप रखा था, जिसमें से लगभग 4,000 बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ली। और मुझे आप सबके साथ ये बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 4,000 बच्चों में से 1,303 बच्चे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं। यानी 25% से भी ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के गरीब परिवारों के बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिसमें आईआईटीज़ में भी हुए और आईआईटीज़ के साथ साथ एनआईआईटीज़ में हुए, डीटीयू में हुए, एनएसआईटी में हुए, आईपी यूनिवर्सिटी में हुए और बहुत सारे जो रेपुटेटेड भारत सरकार के या राज्य सरकारों के इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के और मेडिकल के, उन कॉलेजेस के अंदर हमारे 4,000 बच्चों ने जिन्होंने कोचिंग के लिए एनरोलमेंट कराया, कोचिंग ली, उन 4,000 में से 4441 बच्चे एग्जाम में बैठे। और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि गरीब से गरीब के बच्चे को दिल्ली की सरकार कोचिंग के अंदर मदद करेगी, क्योंकि उनका सपना था कि गरीबी बाधा नहीं बनेगी अगर प्रतिभा है। तो प्रतिभा अपने आप निकल कर आई जब अरविंद जी ने उनका हाथ थामा और उनको मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि 3,441 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया 4,000 में से, और उसमें से 1,303 बच्चे
इंजीनियरिंग में और मेडिकल में सेलेक्ट हुए। इससे अलग बाकी कोर्सेज में जिन्होंने कोचिंग ली, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। ये पूरा मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, इतने सारे पेपर हैं जिसमें पूरी लिस्ट, बच्चों के नाम, फ़ोन नंबर सहित लिस्ट है। और हमने सोचा कि कहीं हमारे पास जो डाटा डिपार्टमेंट से अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आया, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने अपने यहाँ से खुद लोगों से फ़ोन करवा के पता करवाया, तो पूरा डाटा एकदम एक्यूरेट निकला। तो बेहद मतलब हम लोग खुश हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने सपना देखा था वो सपना साकार होता दिख रहा है। ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर सेलेक्ट होंगे, इस जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठाकर वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन परिवारों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बच्चों को जो IITs के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, मेडिकल के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, उनको लाकर उनका भी आपके सामने आपको रूबरू कराएंगे, ताकि वो अपना अनुभव साझा करें और जो किस तरीके की मदद उनको सरकार से मिली और कोई अगर दिक्कत भी आई तो वो भी सामने आए, वो आप सबके सामने हम रखेंगे। आप चाहें तो कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक है। वैसे मेरा ये मानना है कि सभी धर्म, जहाँ तक धर्म का मामला, वो व्यक्तिगत मामला है और भारत का संविधान सबको अपनी धार्मिक आस्था की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी देता है। लेकिन उसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी को एकदम से क्रश नहीं करना चाहिए। बोलने की आज़ादी सबको है और बोलने वाला भी ये ध्यान रखे कि वो किसी दूसरे की भावनाओं का आहत ना करे। लेकिन इस तरह का इतना सख्त एक्शन लेना, उसको नौकरी से निकाल देना, ये मुझे किसी भी सूरत में तथ्यपरक नज़र नहीं आता। इसका फुल पेज ऐड अखबारों में निकला था, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको मुहैया करा देंगे। 46 इंस्टीट्यूट हैं और उन इंस्टीट्यूट में जाने माने दिल्ली के रेपुटेड इंस्टीट्यूट में, जो राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, इन सारे स्थानों पर स्थित हैं जहां से बच्चे कोचिंग लेते हैं। हम बच्चों को कोचिंग भी दिलवाते हैं, साथ में उनको 2500 रुपया स्टाइपेंड भी पर मंथ देते हैं, ताकि वो बच्चे अपने आने जाने का खर्चा या किताबें, कॉपी कुछ लेना हो वो भी निकाल पाएँ, वो भी हम उनको देते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट हमने नहीं बनाए, जो इंस्टीट्यूट पहले से चल रहे हैं उन्होंने जो भी रेंट पे या अपना खरीद के जो इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, जहाँ बच्चे पूरे दिल्ली से जाते ही थे कोचिंग करने। तो हम हर कॉलोनी में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना, चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हम नहीं बना रहे हैं, अगर सरकार बनाती तो बात ये सवाल बन सकता था। इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहे, हमने तो उनको एम्पेनल किया है। नहीं रहेंगे, वंचित नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको 2500 रुपये स्टाइपेंड दे रहे हैं, ताकि वो लोग किराए वगैरह की व्यवस्था उससे कर लें। देहात के बच्चे बहुत, हम लिस्ट दे देंगे आपको, जहां से आप सोच रहे हैं वहां के भी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। बजट बहुत है, बजट की कोई कमी नहीं है। 1 लाख रुपया सिविल सर्विसेज का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का हम फीस दे रहे हैं। और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है सिविल सर्विसेज में, उसके 40,000 अलग से दे रहे हैं। तो पैसे की कोई दिक्कत अभी तक, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे, प्रतिभा है तो उसको पैसा बाधा नहीं बनेगा। शुक्रिया। कहाँ से? यूक्रेन से। वो सब्जेक्ट हमारे मेरे अधीन नहीं है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होके बहुत सारे प्रभावशाली लोग, जिनका अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है, अपने राज्य की सियासत में जिनकी नीचे तक पकड़ है, ऐसे लोग आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं।
आज जम्मू कश्मीर के हमारे प्रभारी दिल्ली के विधायक भाई दुर्गेश पाठक जी के प्रयास से ऐसे कई साथी शामिल हो रहे हैं। मैं उनका एक एक करके आपसे परिचय कराऊंगा। श्री देवराज अंगराल जी हैं, जो रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर हैं PMGSY के ग्रामीण और सड़क योजना के, और अध्यक्ष हैं ये ऑल इंडिया अग्रवाल समाज के बिरादरी के, और जम्मू कश्मीर के अंबेडकर वेलफेयर फोरम के ये अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा के, जो 12 साल तक के राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे इन्होंने काम किया है। ऐसे भाई देवराज जी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनका हृदय से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। अवंतिका जी हैं, जो कि सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लॉ पूना से, महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। अभी इन्होंने अनिल गोस्वामी जी के साथ एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम किया है, बहुत काम कर भी रही मौजूदा समय में, जो कि एक IAS अधिकारी हैं और पहले होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2014 से अभी तक उनके साथ काम कर रही हैं। अवंतिका जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं। इनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। श्री अप्पू सिंह है नाम। अप्पू सिंह जी। अच्छा अच्छा ठीक। अप्पू सिंह, इनका नाम अप्पू सिंह जी है, वो गलती से कहीं से। तो राकेश चोपड़ा जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से इनका ताल्लुक है, और कई बार ये पार्षद रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, और वहाँ पे इन्होंने इनको करीब 7000 वोट मिला है नगर पालिका के चुनाव में। समाज सेवी हैं और वाइस चेयरमैन रहे नगर पालिका के। आज हिमाचल प्रदेश के साथियों के साथ संपर्क में थे, अब आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिनका अपना राजनीतिक सामाजिक जीवन बहुत ही साफ सुथरा, संघर्षों से भरा, एक अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा कमाने वाले लोग, वो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, खुशी है इस बात की, और मैं निवेदन करूंगा कि एक एक मिनट में अपनी बात, अपने विचार हमारे साथी रखें। मैं पहले शुरू करूंगा कि राकेश चोपड़ा जी। मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, और आज मैं राकेश चोपड़ा घुमारवी चुनाव क्षेत्र, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, आम आदमी पार्टी के आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और इनकी सारी टीम की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूं, और आज पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में और हमारे प्रदेश में एक आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर चली है कि आने वाला भविष्य, चाहे वो बेरोजगारों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में सुधार लाने की बात करें, बहुत ही सराहनीय प्रयास हमारे आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम के रहे हैं। मैं इनसे प्रभावित होकर आज अपने पूरे जो हमारे समर्थक हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूं, और आने वाले समय में जो भी मुझे पार्टी का निर्देश होगा
जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसे मैं सही ढंग से निभाने का प्रयास करूंगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की अधिवक्ता अप्पू सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सभी मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से बहुत अभिवादन। आप सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय दुर्गेश जी, आदरणीय गौरव जी, मनीष जी and Yashpal Kundal sir. It's a matter of immense pride and respect for me. मेरे लिए आज बहुत ही मान सम्मान का दिन है कि मैं आज एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रही हूँ। This is my first political allegiance. एक ऐसी पार्टी जो गीता के हिसाब से संख्य कर्म योग में बहुत ही बेहतरीन तौर से काम कर रही है। इसके अलावा I think I would like to say very meticulously that I shall work assiduously. मैं बहुत ही मेहनत के साथ काम करूंगी और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक पॉलिटिकल फीवडम सेलिब्रेट किया जा रहा है इतने सालों से, उस फीवडम को हमने खत्म करना है। And I shall take the ideology of Mr. Kejriwal and his Aam Aadmi Party and deliver it to the people of Jammu and Kashmir. इसीलिए मैं कुछ ही शब्दों में इस चीज़ का अपनी इस छोटी सी स्पीच का एंड करना चाहूँगी, यही कह के that आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी थ्योरी को बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में प्रूव कर दिया that politics can never be a career. Politics is a service and I am here to serve the people, to serve the mankind. Thank you so much. धन्यवाद अप्पू सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा देवराज अंगराल जी से कि वो अपने विचार रखें। देवराज। मैं देवराज अंगराल, ऑल इंडिया अंगराल ब्रादरी का सीनियर प्रेसिडेंट। पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। मैं इसलिए आप पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं कि माननीय केजरीवाल जी और संजय सिंह की से प्रभावित होकर मैं जो कि खास करके संजय जी का मैंने काफ़ी दफ़ा पार्लियामेंट में लेक्चर सुने या इनकी जो अपनी दलीलें होती थी, मैं उनके प्रभावित होकर आज मैं आम पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और मैं पूरी पार्टी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मुझे पार्टी आदेश देगी, जो भी मेरे से जिम्मेवारी देगी, मैं अपनी ईमानदारी से निभाऊंगा। साथ साथ मेरे साथ जम्मू से आए हुए यशपाल कुंडल जी, मैं इनका भी आभारी हूँ। इन्होंने भी मुझे काफ़ी इंकरेज किया कि आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ मिलकर काम करो। दूसरे गौरव जी हैं, इन्होंने भी मुझे काफ़ी औसात किया। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई रोशनी, नया रास्ता और 80 पॉलिटिकल पार्टी में मुझे ज्वाइन करवाया है। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जसपाल जी जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे हैं और गौरव जी हैं, हमारे मुनीस भाई हैं, सब लोगों गौरव जी प्रभारी हैं जम्मू, मुनीस जी गौरव जी प्रभारी हैं और ये मुनीस जी हमारे संगठन का काम देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में संगठन का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे तमाम प्रभावशाली लोग जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी अच्छी दखल और पकड़ रखते हैं, उनको पार्टी में लाने का भी प्रयास निरंतर कर रहे हैं लोग। तो बहुत बहुत इन सब का आभार है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कई सालों से दिल्ली स्वच्छता सर्वे में फिसड्डी साबित हो रही है, सबसे नीचे आ रही है। कल जो लेटेस्ट सर्वे आया, उस सर्वे में भी 45 शहरों में 37वें स्थान पे दिल्ली का स्थान आया है। इससे पहले भी लगभग 15 साल से दिल्ली का यही हाल है और जब से स्वच्छता सर्वे स्टार्ट हुआ है, हर सर्वे में दिल्ली नीचे ही रहा है।
50 शहरों में कभी 45 पे रहा, कभी 47 पे रहा, कभी 46 पे रहा। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी है। दिल्ली में हर तरफ आपको कूड़ा मिलेगा। किसी चौराहे पे चले जाओ आपको कूड़ा मिलेगा, किसी नाली में चले जाओ वहाँ पे कूड़ा मिलेगा। 3-3 कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं और लगभग 16 और जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कूड़े के पहाड़ तैयार करने में लगी हुई है। दशहरा का समय है। कहते हैं कि दशहरा के अंदर रावण जलाया जाता है। रावण एक प्रतीक चिन्ह है बुराइयों का, और दिल्ली के अंदर कूड़ा एक प्रतीक चिन्ह हो गया है भारतीय जनता पार्टी के इनएफिशिएंसी का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली को रौंदा है, जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी कल 4 तारीख को एक अपील करती है दिल्ली के लोगों से, आम आदमी पार्टी के संगठन से सबसे अपील करती है कि कल हम लोग कूड़े का रावण जलाएंगे इस दशहरा में। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 3,500 से ज्यादा जगहों पर कूड़े के रावण जलाए जाएंगे। ये सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिन्होंने दिल्ली को कूड़े के अंबार में जला दिया है, दिल्ली को कूड़े के अंबार में झोंक दिया है। 3-3 कूड़े के पहाड़ बनाए, हर गली के अंदर कूड़े हैं, हर मोहल्ले के अंदर कूड़े हैं, हर चौराहे के अंदर कूड़े हैं। इसका एक विरोध करते हुए, एक सिंबॉलिक विरोध करते हुए कल पूरी दिल्ली में लगभग 3,500 जगहों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर कूड़े का रावण जलाएगी और एक विरोध प्रदर्शन करेगी कि जल्द से जल्द चुनाव हो। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, जिससे हम दिल्ली की सफाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। 3,500। किस टाइम होगा? ये इवनिंग में होगा, 5-6 बजे के बाद। This is actually a question slightly different from the answer. Basically on the second day, the Delhi High Court has actually dismissed Mr. Sachin Patel's plea for the transfer of case. So what is the as a party, what is the reaction and how are you actually seeing the judgment? हम लोग जज जो भी वकील साहब हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, वकीलों से, और जो भी इसमें निकल के आएगा आपको बताएंगे। नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जहाँ तक एलजी साहब का प्रश्न है, दिल्ली स्वच्छता सर्वे में सबसे नीचे गई है। दिल्ली में हर जगह कूड़े के पहाड़ हैं और एलजी साहब से हम लोग मिलने का समय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप मिलिए, और ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उसके बारे में एलजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। हम लोग, मेरा प्रश्न होगा आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट होगी कि जब एलजी साहब आप लोगों से मिलें तो उनसे पूछे कि भाई आप आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से क्यों नहीं मिल रहे हैं कूड़े की अंबार जो पूरी दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। सवाल ये भी है कि जो प्रदूषण को लेकर काफी चर्चा थी, कुछ भी जलाना ओपन में इसमें प्रतिबंध है, ऐसे इसमें कूड़ा जलाना ये सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं कि हम जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि हम कूड़ा हर जगह इकट्ठा करके जलाएंगे, एक एफिजी हम लोग एक सिंबॉलिक रूप में जलाएंगे।